मुझ पर भरोसा करो, वहां जाओ, इसे करो, पर्दे हटा दो, घर पर रहो, पंखा चला दो, इसे साफ कर दो, पोछा लगा दो, बर्तन धो दो, सब्जी ले आओ, रोटी सेक दो, मेरी मदद करो, पूड़ी तल दो, इसके अलावा बाहर जाओ, अंदर आओ, खुश रहो, इसे दोहराओ, बाय बोलो, यहाँ ध्यान दो, मुझे ढूंढो। ये सब कुछ क्या है? ये सारे के सारे हैं घर पर प्रयोग होने वाले वाक्य। रोज हर दिन घर पर प्रयोग होने वाले छोटे छोटे वाक्य हैं ये। मेरे, आपके, हम सब के घर पर इस्तेमाल होते हैं और इन्हीं वाक्यों को अंग्रेजी में बदलने की ट्रिक लेकर के आ गई हूं मैं। आज की क्लास है हर दिन घर पर प्रयोग होने वाले छोटे छोटे वाक्यों को तुरंत चुटकियों में बनाने की ट्रिक को पूरी तरीके से समझने के लिए क्लास को पूरा देखें और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला वाक्य लेते हैं, चलिए। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। क्या करना है आपको? कैसे इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, कैसे इसको हम लोग बदल सकते हैं अंग्रेजी में? आपको बस ना थोड़ा उल्टा पुल्टा कर देना है। कैसे? आपको ये जो लास्ट में है करो, ठीक है, और मदद, ये दोनों को आपको आगे लेकर के आ जाना है और ये जो मेरी है इसको पीछे शिफ्ट कर देना है। ये बन जाएगा मदद करो मेरी, मेरी मदद करो। ये बन जाएगा मदद करो मेरी। ये आपने पलट दिया इसको, ठीक है। अब मदद करना यानी कि हेल्प, मेरी यानी कि मी, तो हो गया ना ये हेल्प मी। मदद कर, मेरी मदद करो, जो कि बना मदद करो मेरी। मदद करना यानी कि हेल्प और मेरी यानी कि मी, ये बन गया हेल्प मी। तो आखिर ये वाक्य ऐसा बना कैसे? ये बना एक ट्रिक से, जो कि है वाव ट्रिक। वर्ब प्लस OW, VOW, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं, जिसको आप तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा V फॉर वर्ब और OW मिलेगा, जो कि है अदर वर्ड्स के लिए। V यानी कि वर्ब, OW यानी कि अदर वर्ड। तो ये बन गया ना इसका शॉर्ट फॉर्म, वाव वाली ट्रिक। जी हाँ, तो वर्ब, जो कि यहां पर V के लिए हम लोग लिख रहे हैं, वर्ब यानी कि क्रिया। आपको ऐसे छोटे छोटे वाक्यों को अगर कन्वर्ट करना है तो वाक्यों में जो क्रिया है उसको आपको आगे लेकर के आना है और उसके अलावा जो भी शब्द हैं जो कि अदर वर्ड्स की कैटेगरी में आएंगे उसको पीछे लेके चले जाना है। तो इस फॉर्मूला पे वो वाक्य जो है वो फिट हो जाएगा। वर्ब प्लस OW के फॉर्मूला पे वो वाक्य फिट हो जाएगा। उसके बाद आपको बस उसकी अंग्रेजी को कन्वर्ट कर देना है और ये लीजिए आपका वाक्य हो गया तैयार। चलिए और समझते हैं वर्ब जो है वो क्या है, ये भी तो आपको पहचानना आना, वाक्य में समझ आना बहुत जरूरी है। वर्ब, ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब। वर्ब क्या होता है? सारे के सारे एक्शन वर्ड्स जो भी आपको वाक्य में दिखे वो वर्ब कहलाते हैं। इन शॉर्ट याद रखिए, जो किया वही क्रिया, यानी कि वाक्य में जो कुछ भी किया जा रहा है वो क्रिया की कैटेगरी में आ जाएगा तो वो वर्ब कहलाएगा। वर्ब पहचानने का एक और तरीका, वर्ब के सबसे लास्ट में ना होता है। जैसे खेलना, खाना, खेलना, पढ़ना, लिखना, नहाना, धोना, रोना, हंसना, जाना, आना, ये सब कुछ वर्ब है। तो ईट, प्ले, रीड, राइट, सिंग, डांस, क्राई, लाफ, ये सब कुछ वर्ब है। तो अब आपको उम्मीद है वाक्य में वर्ब पहचानने में तो दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए और ज्यादा इस फॉर्मूला पर बेस्ड वाक्यों को करते हैं ताकि आप ये छोटे छोटे जो घर पर इस्तेमाल होने वाले वाक्य हैं उन्हें आप तुरंत ही आप अंग्रेजी में कन्वर्ट कर पाएं। अगला वाक्य है पूरी तल दो। पूरी तल दो, है ना। आपको क्या करना है? वर्ब को आगे लेके आ जाना है। तलना, तलना यानी कि फ्राई होता है, ठीक है। तो तल दो आगे आ गया, पूरी जो है वो पीछे चली गई। तलना यानी कि फ्राई, और किसको फ्राई कर रहे हैं? पूरी को। फ्राई द पूरी,
फ्राई द पूरी, पूरी तल दो, बन गया ये तल दो पूरी। तो तल दो की अंग्रेजी हो गई फ्राई और पूरी की हो गई द पूरी, फ्राई द पूरी। रोटी सेक दो, रोटी सेक दो, तो यहाँ पर सेक दो को आगे लेकर के आ गए क्योंकि सेकना यानी कि बेक, सेकना लास्ट में ना आया है ना, तो वर्ब है सेकना, ये हो गया बेक। और रोटी तो भाई रोटी है ना, तो रोटी सेक दो बन गई सेक दो रोटी, और सेकना यानी कि बेक और रोटी यानी कि द चपाती, तो रोटी सेक दो बेक द चपाती, रोटी सेक दो बेक द चपाती। सब्जी ले आओ, अगला वाक्य है हमारे पास, सब्जी ले आओ, ले आना यानी कि ब्रिंग, ले आना यानी कि ब्रिंग, तो ले आना ले आओ क्या है, वर्ब है तो आगे आ गया, और सब्जी अदर वर्ड्स है तो भाई पीछे चला गया, ये बन गया ब्रिंग द वेजिटेबल्स। सब्जी ले आओ बन गया ले आओ सब्जी, ये हो गया ब्रिंग द वेजिटेबल्स। बर्तन धो लो, बर्तन धो लो, तो यहाँ पर धोने की क्रिया हो रही है, तो धो लो बर्तन क्या हो गया, धो लो बर्तन, तो धोना यानी कि वॉश, बर्तन यानी कि यूटेंसिल्स या डिशेस, वॉश द डिशेस या वॉश द यूटेंसिल्स, आपकी इच्छा जो याद रहे उसका इस्तेमाल करें। बर्तन धो लो बन गया VOW के टेक्निक में डाल करके धो लो बर्तन, ये हो गया वॉश द डिशेस। पोछा लगा दो, पोछा लगा दो, तो जब आप किसी को कहते हैं पोछा लगा दो तो आप अपने हाथ के इशारे से या किसी जेस्चर से उनको समझाते हैं कि एक पर्टिकुलर स्थान को दिखाते हुए कि पोछा लगा दो, है ना, या फर्श पर पोछा लगा दो, भले आप फर्श बोले या ना बोले वो वाक्य में छिपा हुआ रहता है, तो फर्श की अंग्रेजी होती है फ्लोर। तो यहाँ पर पोछा लगाना अपने आप में पूरी तरीके से क्रिया है जिसकी अंग्रेजी होती है मॉप, राइट। तो फ्लोर जो है यानी कि फर्श जो है वो यहाँ पर छिपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, पोछा लगा दो कहाँ पर, फ्लोर, फ्लोर पर पोछा लगा दो, ये हो गया पोछा लगा दो फ्लोर पर। मॉप द फ्लोर, मॉप द फ्लोर, बढ़ते हैं आगे, इसे साफ कर दो, इसे साफ कर दो, तो साफ कर दो इसे क्या हो जाएगा, साफ कर दो, साफ करना क्रिया है यानी कि क्लीन कर रहे हैं ना, तो साफ कर दो, और किसे साफ करने के लिए बोल रहे हैं, इसे, तो क्लीन इट, इसे साफ कर दो, साफ कर दो इसे, हो जाएगा क्लीन इट। पंखा चला दो, अगला वाक्य है पंखा चला दो, तो चलाना ये अपने आप में क्रिया है क्योंकि क्रिया परफॉर्म कर रहे हैं, आप चला रहे हैं उसको, तो क्या हो जाएगा, चला दो, क्या चलाना है, पंखा, तो वाक्य में अदर वर्ड्स कौन हो गया, पंखा हो गया, तो चला दो पंखा। स्विच ऑन द फैन, पंखा चला दो पंखा, तो चलाना किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की अगर आप बात करें उसे चलाने के लिए स्विच ऑन या स्विच ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर पंखा बिजली से चलने वाला यंत्र है तो उसके लिए हम लोग स्विच ऑन का इस्तेमाल करेंगे, स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन। बढ़ते हैं आगे, घर पर रहो, क्या है, घर पर रहो, तो रहना यानी कि स्टे, क्या हो जाएगा, रहो घर पर, घर पर रहो, रहो घर पर, स्टे एट होम, रहना यानी कि स्टे करना, रहना स्टे करना, स्टे एट होम, घर पर रहो हो गया रहो घर पर, स्टे एट होम। बढ़ते हैं आगे, पर्दे हटा दो, पर्दे हटा दो, तो हटाना यानी कि क्रिया हो गया, हटाना, रिमूव, है ना, हटाना की अंग्रेजी होती है रिमूव, तो हटा दो पर्दे, पर्दे की अंग्रेजी कर्टन, पर्दे की अंग्रेजी कर्टन, तो रिमूव द कर्टन्स, पर्दे हटा दो, हो गया हटा दो पर्दे, रिमूव द कर्टन्स। बढ़ते हैं आगे, इसे करो, क्या है, इसे
करो तो करना यानी कि वर्ब हो गया, तो ये हो गया करो इसे। ये तो बहुत आसान है, इसे करो ये हो गया करो इसे। करना यानी कि डू, इसे यानी कि इट क्या हो गया, डू इट। इसे करो कन्वर्ट किया तो बन गया करो इसे, हो गया डू इट। वहां जाओ अगला वाक्य है हमारे पास, वहां जाओ तो यहाँ पर जाना ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, तो जाओ आगे कर दिया, वहां को पीछे कर दिया। जाना यानी कि गो, वहां की अंग्रेजी देयर, तो गो देयर। वहां जाओ बन गया जाओ वहां, गो देयर। मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर भरोसा करो तो भरोसा करना, भरोसा करो आगे हो गया, मुझ पर पीछे हो गया, तो मुझ पर भरोसा करो, भरोसा करना यानी कि ट्रस्ट मी, मुझ पर यानी कि मी, ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा करो, भरोसा करो मुझ पर, ट्रस्ट मी। बाहर जाओ तो जाना यानी कि वो वर्ब हो गया, तो जाओ बाहर, गो आउट। बाहर जाओ कन्वर्ट हुआ तो बन गया जाओ बाहर, बन गया गो आउट। अंदर आओ, अंदर आओ तो आना यानी कि कम, तो ये वर्ब हो गया आओ अंदर। अंदर आओ बन गया आओ अंदर। कम इन, कम इन। बढ़ते हैं आगे, खुश रहो अगला वाक्य है हमारे पास, खुश रहो तो रहना यानी कि बी है ना, होना है ना, तो रहो खुश, रहो आगे आ गया, खुश पीछे चला गया, हो गया बी हैप्पी। क्या हो गया, बी हैप्पी। बढ़ते हैं आगे, इसे दोहराओ, क्या हो गया, इसे दोहराओ तो दोहराना इसकी अंग्रेजी होती है रिपीट। क्या अंग्रेजी होती है, रिपीट, तो दोहराओ इसे, इसे दोहराओ, दोहराओ इसे, रिपीट इट, रिपीट इट। बाय बोलो, बाय बोलो, क्या कहते हैं, बाय बोलो तो बोलना यानी कि से, बोलना यानी कि से, तो बोलो बाय, क्या हो गया, बोलो आगे आ गया, बाय पीछे चला गया, हो गया से बाय, से बाय। क्या बोल रहे हैं, बाय बोलो, ये बन गया बोलो बाय, हो गया से बाय, से बाय। नहा लो अगला वाक्य हमारे पास, नहा लो तो लो यानी कि टेक और नहाना पीछे आ गया, लो नहा, क्या हो गया, लो नहा, टेक बाथ, नहाना यानी कि बात, नहा लो टेक बाथ। छुपाओ मत अगला वाक्य हमारे पास क्या है, छुपाओ मत तो मत छुपाओ, डोंट हाइड, मत छुपाओ, डोंट हाइड। यहां ध्यान दो, ध्यान दो यहां, यहां ध्यान दो, ध्यान दो यहां, फोकस हियर, ध्यान देना फोकस है ना, यहां ध्यान दो यहां, फोकस हियर। मुझे ढूंढो, ढूंढो मुझे, पलट दिया वाक्य को, फाइंड मी, मुझे ढूंढो, ढूंढो मुझे, फाइंड मी। उसे बुलाओ, बुलाओ उसे, बुलाना कॉल है ना, तो कॉल हिम या कॉल हर, हिम का इस्तेमाल पुरुष के लिए, हर का इस्तेमाल महिला के लिए। उसे बुलाओ बन गया बुलाओ उसे, कॉल हिम या कॉल हर। इसे संभालो तो संभालना हैंडल है ना, तो संभालो आगे आ गया, अदर वर्ड्स पीछे चला गया, हैंडल इट। इसे संभालो, संभालो इसे, हो गया हैंडल इट। राइट, तो ये हमने किए वो सारे छोटे छोटे वाक्य जिसका इस्तेमाल मैं, आप, हम सब हर रोज हमारी जिंदगी में घर पर करते हैं।
इन वाक्यों की अंग्रेजी जानना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी है आपके लिए अंग्रेजी सीखना, क्योंकि यही इन्हीं छोटे छोटे वाक्यों से आप जो है अपनी लैंग्वेज को सुधारते चले जाते हैं। तो जो मैंने आपको आज ट्रिक बताई उस पर बेस्ड आप हजारों लाखों वाक्य ऐसे जो हम लोग रोज इस्तेमाल करते हैं, इसको आप अंग्रेजी में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। किसकी टेक्निक का इस्तेमाल करके? VOW टेक्निक का इस्तेमाल करके। तो भाई ये टेक्निक और ट्रिक वाली क्लास आपको कैसी लगी ये बताना किसका काम है कमेंट सेक्शन में? जी आपका काम है। तो चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए क्लास कैसी लगी। क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए जल्दी से। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।